माहिर शासन रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो यहाँ से वीडियो इंडिया हिट्स बैक टर्की पीएम मोदी एंटर साइप्रस। हाँ जी, पीएम मोदी गए हुए हैं साइप्रस में और मुझे सुनने में आया कि साइप्रस ने जो उनका सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है वो पीएम मोदी को दिया है। देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली टर्की को भारत ने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका दिया है। टर्की का जो सबसे कमजोर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है साइप्रस, एक ऐसा टापू जहां पे टर्की को बड़ी हार मिल सकती है फ्यूचर में, वहां पर पीएम मोदी गए और साइप्रस की सरकार का पूरा समर्थन यहां पर दिया। टर्की डेफिनेटली काफी नर्वस होगा कि इंडिया जैसा एक इंपॉर्टेंट देश अब खुल के साइप्रस के समर्थन में आ चुका है। नाउ अगेन देखिए, मैं जानता हूं आज के समय ईरान का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। इंडियंस को आज के समय इवैक्यूएट करने की बात की जा रही है ईरान से। इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली देखिए, एक दिन में इतनी सारी चीजें होती है ना, हर टॉपिक पर वीडियो बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मेरी भी ये लिमिट होती है, एक टाइम के बाद आके थक जाता हूं। बट मैं यहाँ पे थोड़ा ये बोलना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू। अभी रिसेंटली आपको बताओगा यूएसए में इनकी मिलिट्री परेड हुई है। $50 मिलियन की परेड थी। बड़ी अजीब सी परेड थी। मतलब एक टाइम पर मुझको याद है इस परेड में ये लोग स्पॉन्सरशिप कर रहे थे। मतलब ये देखो, ये यूएस की परेड है। काफी ढीली सी परेड थी टू बी ऑनेस्ट। इनके सोल्जर्स को आदत है नहीं इस टाइप के मार्च करने की, तो कोऑर्डिनेशन वगैरह इतना था नहीं। बट मुझे सबसे फनी बात ये लगी, परेड के बीच में ऐड हो रही थी। इधर यहां पे आप देख पाओगे लिखा हुआ आएगा कॉइन बेस। लिटरली जो परेड का कमेंटेटर है वो भी कहता है यहां पर, Special thanks to our sponsor, Coinbase. मिलिट्री परेड के भी स्पॉन्सर, वो भी क्रिप्टो कंपनीज। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार को आके ये ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, समर स्लैम, जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर वगैरह, वो भी मैच यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। खैर, अजीब सी परेड थी। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पाकिस्तान का इतना समर्थन नहीं मिलेगा यूएसए को, तो आसिम मुनीर का जो ये इनविटेशन है उसको भी ये रफा दफा कर देंगे, बोल देंगे कभी उसको इनवाइट किया नहीं था। और मैंने सोशल मीडिया पर देखा कई लोगों ने ऐसी पोस्ट कर रखी थी कि प्रशांत धवन सर ने पहले ही बता दिया था कि ये भी हो सकता है कि अगर बात यूएस और पाकिस्तान की इंटरनली बनी नहीं तो आसिम मुनीर का इनविटेशन ये कैंसिल भी कर देंगे। और हर चीज़ पर देखिए वीडियो बना नहीं पाता मैं, बट आई वांट टू थैंक यू गाइस कि आप लोग इतना प्रॉपरली मेरी वीडियो के जो बीच के पार्ट्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं, कि कुछ जो चेंजेस होते हैं यू गाइस अंडरस्टैंड दैट एज वेल। और हाँ, मुझको बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए थी। या सो या कमिंग बैक टू साइप्रस, प्रधानमंत्री मोदी आज के समय 3 कंट्रीज के टूर पे है। पहला देश जैसे आप लोग जानते हैं साइप्रस है, फिर क्रोएशिया, और उसके बाद ऑफ कोर्स कनाडा। कनाडा में जैसे आप लोग जानते हैं G7 समिट में भारत को एज स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया है। कनाडा में जो वीडियो सामने आ रही है, काफी लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे खालिस्तानी सपोर्टर्स। काफी अगली सीन्स हो सकते हैं कनाडा में, देखना होगा यहाँ पर होता क्या है। बट साइप्रस की अगर मैं बात करूं, साइप्रस है कहां पर? हैव अ लुक हियर। ये आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं यहां से जाऊं वेस्ट की तरफ, तो इधर यहां पे आपको दिख जाएगा टर्की। टर्की वही देश है जहां पे जब भूकंप आया हम इनकी मदद करने के लिए गए, मगर तब भी पाकिस्तान जैसे देश को इन लोगों ने 72 ड्रोन दिए, ये जानते हुए कि पाकिस्तान कायरतापूर्ण तरीके से हमारे निहत्थे सिविलियंस पर वो ड्रोन मारेगा। और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी। बहुत सारे टर्किश ड्रोन्स को हमने शूट डाउन भी कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आज के समय में कहूंगा इजराइल से भी बेहतर है, ये आप सब लोग मानोगे। जिस तरीके से ईरान ने मिसाइल बरसाए हैं इजराइल पर, और इजराइल काफी बार झेल नहीं पाया ईरान के अटैक्स को, काफी उनकी सिटीज डिस्ट्रॉय हुई हैं। कंपैरिजन के हिसाब से आप अगर देखो, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इन द फ्यूचर आप देखोगे और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो टर्की के ड्रोन्स हमारा कुछ नुकसान खास कर नहीं पाए, मगर टर्की ने कोशिश करी भारत के लोगों को हर्ट करने की, और ये बात हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आपने देखा होगा टर्की का बॉयकॉट भी हो रहा है। आमिर खान के बारे में आपको पता होगा, बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर हैं। कुछ साल पहले ये एर्दोआन से मिलने के लिए चले गए थे। ये भी अब कह रहे हैं कि ये टर्की के बॉयकॉट को सपोर्ट करते हैं। और अब पीएम मोदी की जो विजिट है ना साइप्रस को, इधर आप देख पाओगे टर्की के साउथ में ये टापू आपको दिख रहा है, बीच में आपको ये भी दिख जाएगी एक अजीब सी बॉर्डर है। ये जो पूरा टापू है, दिस इज साइप्रस। पीएम मोदी रिसेंटली इस इलाके में गए हैं जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं। साइप्रस आज के समय बटा हुआ है। साइप्रस का जो ये वाला ऊपर का पार्ट है नॉर्थ साइप्रस,
ये टर्की के कुछ जो प्रॉक्सीज हैं इन्होंने कब्जा रखा है और टर्की ने इस जगह को जबरदस्ती नाम दे रखा है नॉर्थ साइप्रस का। नॉर्थ साइप्रस को एज ए कंट्री कोई नहीं मानता, ना यूएन मानता है, ना कोई और इंटरनेशनल संगठन मानता है। सब लोग मानते हैं एक सिंगल साइप्रस होना चाहिए, मगर टर्की ये चाहता है कि धर्म के आधार पर ये साइप्रस देश को बांट दे। जो साइप्रस की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो नॉर्थ साइप्रस में रहेगी, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो यहाँ पर जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर रहेगी। और साइप्रस देश की आबादी आप अगर देखो तो 13-14 लाख के आसपास है। जो रिलीजियस डेमोग्राफिक्स देखे तो साल 2010 का जो डेटा हमारे सामने है, क्योंकि यहाँ पर जनगणना करना काफी मुश्किल हो गया है, बंटवारा हो चुका है। आई मीन इंटरनेशनल लेवल पर बंटवारा एक्सेप्ट किया नहीं गया, बट लोकल लेवल पे आप देखोगे तो एक लाइन ड्रॉ कर दी है टर्की ने बिटवीन नॉर्दर्न साइप्रस और साइप्रस। तो यहाँ पे अगर हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो रफली क्रिश्चियन यहाँ पे हैं 70 से लेकर 75% के आसपास। मुस्लिम पॉपुलेशन आप कह सकते हैं 25 से 30% के आसपास है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स आपको कहीं से मिलेगी नहीं, बट रफली ये पॉपुलेशन है। और टर्की ने देखिए 1974 में एक बड़ा आक्रमण किया था साइप्रस पर। जी हाँ, 1974 में नेटो देश टर्की ने साइप्रस को कब्जा लिया और 37% जो लैंड है, जो मैंने आपको दिखाया नॉर्दर्न साइप्रस का, वो साइप्रस से अलग कर दिया। बोला कि यहाँ पे मुस्लिम्स रहेंगे, जो टर्किश एथनिसिटी के लोग हैं वो रहेंगे। और तब से आप समझ सकते हैं साइप्रस और टर्की के रिलेशन बहुत खराब है। नाउ साइप्रस ने भी अपना एक छोटा सा बदला लिया। टर्की का लंबे समय से एक स्वप्न है कि टर्की को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल जाए। टर्की के लोग चाहते हैं कि बिना पासपोर्ट के झंझट के ना और बिना किसी प्रॉब्लम के ये आराम से यूरोप के किसी भी एरिया में, शेंगन एरिया में जा पाए। अभी भी वैसे टर्किश लोगों को काफी आजादी है यूरोप जाने के मामले में, मगर वो और ज्यादा आजादी चाहते हैं। और जो कुछ देश हैं आज के समय यूरोपियन यूनियन में जो टर्की की मेंबरशिप को रजिस्ट कर रहे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है साइप्रस। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और साइप्रस ने काफी बार टर्की की एंट्री ब्लॉक करी है। तो आज के समय आप कह लीजिए टर्की के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सरदर्द यही है कि टर्की ने 1970s में ये जो नकली सा देश जो बना दिया है नॉर्दर्न साइप्रस, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। टर्की के अलावा दुनिया का कोई भी देश नॉर्दर्न साइप्रस को एक्सेप्ट करता नहीं है। और अब भारत जैसे बड़े देश यहां पर एंट्री कर रहे हैं और पीएम मोदी ना, जो ये इलाका है यहाँ पर, ये बॉर्डर का, यहां पर भी गए साइप्रस में और इनको दिखाया गया कि देखिए ये उस पार टर्की ने एरिया कब्जा रखा है। ये जरा आप देख पाओगे ये वीडियो, ये मोदी जी है साइप्रस देश में, साइप्रस के मिनिस्टर्स हैं, ये दिखा रहे हैं पीएम मोदी को कि किस तरीके से टर्की ने 1970 में इनके देश को बांट दिया था। ये जो एरिया देख रहे हैं ना ये लोग यहाँ पर, ये कब्जाया हुआ इलाका है। इधर आप देख पाओगे ये नकली सा झंडा बना रखा है टर्की ने। ये झंडा है नॉर्थ साइप्रस का। अगेन कोई इस देश को मानता नहीं है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं। पीएम मोदी डीप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कैसे साइप्रस का विभाजन हुआ, कैसे बॉर्डर ड्रॉ कर रखी है आज के समय। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की गई होगी। साइप्रस ने पीएम मोदी का एक बहुत ही भव्य वेलकम किया है। मैं आपको दिखाता हूं। जब पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे तो एयरपोर्ट पे साइप्रस के प्रेसिडेंट ने इनका वेलकम किया। और इनकी एक लॉ मेकर है साइप्रस में, इनका आपके लिए एक एमपी है, इन्होंने पीएम मोदी के पैर छू लिए। ये जो भारत की ट्रेडिशन है ना कि अपनों से बड़ों के पैर छूना, ये धीरे धीरे आप कहोगे इंटरनेशनलाइज हो रही है। दुनिया के बाकी लोगों को पता लग रहा है कि इसका सिंबोलिज्म क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और साइप्रस देखिए भारत को ना व्यू करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर की तरह, और इसका एक जियोपॉलिटिकल रीजन है। मैं आपको बताऊं, देखिए साइप्रस के लोग भी ऐसा नहीं है कि भोले भाले से हैं, वो मानते हैं कि इंडिया बिना वजह साइप्रस की हेल्प करेगा। जब तक भारत टर्की के रिलेशंस ठीक थे, हम साइप्रस में इंटरेस्टेड थे नहीं। मगर जब टर्की ने भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, पाकिस्तानियों को ऐसे ड्रोन्स दिए जो इंडिया को हर्ट कर सकते हैं, उसके बाद नाउ वी वांट टू टीच टर्की अ लेसन। हम टर्की को बताना चाहते हैं अगर आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे तब हमारे पास भी बहुत से साधन हैं आपके जो कमजोर पॉइंट्स हैं वहां पर इंटरवेंशन करने के। और आप लोग समझ सकते हैं भारत ने अगर साइप्रस को कुछ ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर दिए, उसमें ही नॉर्दर्न साइप्रस के लोग कांपना शुरू कर देंगे, क्योंकि टर्की या फिर किसी भी और कंट्री के पास अभी तक ब्रह्मोस को रोकने लायक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे S-500 या इवन जो एडवांस्ड अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे। टर्की हैज नो वे टू स्टॉप अ मिसाइल लाइक ब्रह्मोस। तो साइप्रस यही उम्मीद कर रहा है भारत से डिफेंस एंगेजमेंट बढ़े, डिफेंस एक्सपोर्ट्स इनको मिले और यूएन में और जगह भी
भारत साइप्रस के समर्थन में आए। और साइप्रस के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है आप इसी बात से समझ लीजिए। तो जी दोस्तों, वीडियो ख़त्म। इस वीडियो का सबसे अहम नुक्ता ये था कि बड़ों अपने से बड़ों की पैर छूने की इंडिया की ये जो रवायत है, ये पूरी दुनिया में राइज हो रही है, इंटरनेशनलाइज हो रही है। और ये देखें वाकई वैसे ही हुआ है। बाकी मैं मुद्दों पर आऊँगा कि मुझे याद है अच्छी तरीके से जब पीएम मोदी साहब गए थे ना पैपुआ न्यू गिनी कंट्री में, तो उनके जो पीएम थे, ये जो सदर थे, उसने बकायदा जब उतरे थे मोदी साहब प्लेन से, तो उतरते साथ ही उसने मोदी साहब के पाँव छुए थे। और यही सेम काम आज साइप्रस के एमपी ने भी किया है। ये मैं कहता हूँ सबसे पहले, बाकी चीज़ें साइड में रह गई, मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ा एजाज़ है इंडिया के लिए और पीएम मोदी के लिए। इसको जितना भी तारीफ की जाए कम है। ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है कि एक कंट्री का एमपी है या मिनिस्टर है, कोई भी है, किसी दूसरे कंट्री के पीएम के पाँव छू रहा है। ये बहुत बड़ा मतलब कि ना साइन है एक रिस्पेक्ट का, इज़्ज़त का और सम्मान का उन्होंने दिया है। और वो जानते हैं कि पीएम मोदी और इंडिया एक महान कंट्री है। बाकी ये भी है कि इंडिया पीएम मोदी को उनका साइप्रस का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी दिया गया। तो उनके जो सबसे बड़ा अवार्ड है ना, वो पीएम मोदी को दिया गया। ये भी एक अलग मैं कहता हूँ उनका ये एक अलग अचीवमेंट है। ये सारी अचीवमेंट्स ही होती हैं। बिल्कुल जी। तो मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ आई एम गोइंग टू साइप्रस आफ्टर अ फ्यू मंथ इंशाल्लाह। तो बेसिक मेरा मकसद जो दोस्तों यही है कि स्टडी के लिए, तो मैं थोड़ी सी उनके बारे में आपके जाने से पहले पीएम मोदी साहब चले गए। हाँ, तो पीएम मोदी इंडियन बंगाली और इंडियंस जो हैं और पाकिस्तानी, ये तीन कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा साइप्रस में जा रहे हैं क्योंकि ये यूरोप का पार्ट भी है और अब शेंजन में मतलब कि ये होने वाला है जो है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा 2025 में ऐड होगा। शेंजन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इसका कार्ड है ना आपके पास, तो वो अगर आपके पास कार्ड है तो आप जितनी भी यूरोप की कंट्री हैं उसको बगैर पासपोर्ट के या बगैर मतलब के ना वीज़ा स्टैंप लगाए मतलब कि आप गाड़ियाँ घूम पर सकते हैं। घूम सकते जहाँ मर्जी आ जहाँ जाए, हाँ समझे एक कंट्री हो जाएगा। हाँ, एक कंट्री हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है क्योंकि मैंने एज स्टूडेंट ही वहाँ पर जाना है। तो ये मिलता है तकरीबन 6 मंथ के बाद मिल जाता है स्टूडेंट को वो कार्ड है। तो फिर जहाँ मर्ज़ी आ जाए। तो मुझे मैं थैंक्स करना चाहता हूँ प्रशांत इनका, क्योंकि मुझे इनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। और बाकी बड़ा पीएम मोदी का हमने देखा है, तो पीएम मोदी का वेलकम जो था ओवरऑल वो बड़ा शानदार वहाँ पर था। उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद वहाँ पर वेलकम किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, पीएम को जो है वो जो दूसरे पीएम होते हैं वो वेलकम करते हैं अपने हाउस में, पीएम हाउस में या ऑफिस में जहाँ पर उनको मिलना होता है। तो जो उनको वहाँ पर रिसीव करने के लिए जाते हैं वो कह लें कि फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं या कोई और मिनिस्टर वगैरह जाते हैं। लेकिन ये इनका बहुत बड़ा कह लें कि इंडिया की ये अचीवमेंट है तुर्की के ख़िलाफ़। तुर्की को भी ज़ाहिर बात है वो क्योंकि कश्मीर पर बोलता है, तो उसको ये भी दिखाने के दिया लिए ना 72 ड्रोन दिए हैं जिन हाँ बिल्कुल वो भी दिए हैं। देखना वो क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि अब इनको सिविलियन सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी दिया है। तो ये कमाल की बात है क्योंकि काफ़ी कंट्री ने ऑलरेडी पीएम मोदी को अपना सिविलियन अवार्ड जो है वो दे अगर बड़ा मूस जिस तरह शाह सरकार है, बड़ा मूस दे दिया जाता है उसको साइप्रस को, तो सोचो फिर टर्की पर क्या गुजरेगी। भाई पहली बात तो ये है कि इतना जल्दी इंडिया ये देगा नहीं। भाई साइप्रस अ पीसफुल कंट्री, तो उसको पीस में रहने दे। अब नहीं साइप्रस नहीं, में पीसफुल तो नहीं है। नहीं भाई, अगर उधर उसको दो ना हिस्से दें नहीं नहीं ये उसको, मेरी बात सुनो, आप गौर से वीडियो नहीं देख रहे थे, आप सोचें देखें कि टर्की ने उसके दो पार्ट्स किए हुए हैं, मतलब उधर कार्रवाई करवाई हुई है जिसकी वजह से वो दो पार्ट्स में तकसीम हो गया। मतलब भाई अगर क्या है, दुनिया उसको ये नॉर्थ साइप्रस एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन टर्की ने तो अपने लिहाज से उधर पीस को तबाह करने की कोशिश की हुई है ना। तो आप उधर उसको पीसफुल नहीं कह सकते इस वक्त। भाई इस टाइम पर तो पीसफुल ही है, मतलब कि कोई, लेकिन जो तुर्की ने वीडियो के मुताबिक, मुझे इसके अलावा इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लियर है,
तो क्योंकि ये कुछ मंथ पहले ही मुझे इस कंट्री का पता भी चला, मुझे पहले पता भी नहीं था साइप्रस का, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। तो एक आइलैंड सी कंट्री और बड़ी खूबसूरत कंट्री है। तो अगर इंडिया देता है ना अपना ये क्या उसका नाम है, मिज़ाइल है, ब्रह्मोस। तो उसने कहा है प्रशांत ने कि उसके पास इसका तोड़ नहीं, तो भाई तोड़ है। आपको पता ही, आपने कुछ दिन पहले वीडियो की थी मेरे ख्याल से वर्ल्ड अफेयर पर की थी। आस 400 के हाँ, बराबर 400 वो पर यूज नहीं कर सकते। भाई यूज़ नहीं कर सकते। बात ये क्योंकि इंडियन अपना जो यूएसए ने उसको धमकी लगाई कि हम तुम पर सेक्शन लगा क्योंकि देंगे। sanctions के हटकर हाँ, भी वो नाटो कंट्री है। लेकिन जब जो है देख लें कि कभी उसको ज़रूरत पड़ेगी, जब उसको लगा कि मैं खतरा हूँ, तो भाई उसने कौन सा फिर देखने के लिए उसको रखा हुआ है या सजाने के लिए, उसने इसको यूज़ करने के लिए रखा है। अच्छे टाइम के मुताबिक उसको ये यूज़ भी करेंगे। डायरेक्ट टर्की को भाई एक पैगाम है कि आप हमारे मामलात में इंटरफेयर करेंगे तो हम भी करेंगे। अभी तो टर्की का यूनान के साथ भी मसला चल रहा है बहुत ज़्यादा। यूनान के साथ हाँ, ग्रीस जो है। इनके आपस में वॉर भी हो चुकी हाँ, पहले। उसके बाद अज़रबैजान और लेकिन आर्मेनिया ये है कि यूनान से जो टर्की है वो एक पावरफुल कंट्री है। दोनों से तकड़ा है देखने में तो। साइप्रस से भी नहीं, तकड़ा है। साइप्रस की तो कोई अपनी आर्मी नहीं है। पता है मुझे नहीं, तो, मुझे पता है साइप्रस की कोई अपनी पर्सनल आर्मी है ही नहीं, कोई सिक्योरिटी, सिर्फ जस्ट उनकी पुलिस है और उसके अलावा उनकी कोई फोर्स नहीं है। और ज़्यादातर जो वहाँ पर कंट्रोल है वो ग्रीस का ही है, वहाँ पर चलता है, उनके ही होल्ड है। जो एयरपोर्ट्स का डाटा है या उनके जितने भी सरकारी उनके जो ऑफिस हैं, उनका सारा डाटा जो है वो ग्रीस ग्रीस के भी साथ शेयर है। शेंजन में है। सभी कंट्री यूरोप हैं ऑलरेडी, वो तो शेंजन में है ना, वो तो पहले का है। अब ये जो नई कंट्री हैं जो मतलब कि इस 2024 के एंड पे हुई हैं, 4 कंट्री हुई हैं, वो भी अब शेंजन में शामिल हो जाएंगे। अभी तक हुई नहीं। यूरोप में होना शामिल अलग है, शेंजन में होना अलग बात है। तो ये यूरोप में पहले से शामिल है और शेंजन में भी अब शामिल हो जाएगा। यानी कि परमानेंट जो है ना वो रेजिडेंस जो इसको मिल जाएगी इसके लोगों को यूरोप की। तो बाकी ओवरऑल ये है कि देखें क्या बनता है। ये बड़ा एक अच्छा कंट्री है और पीएम मोदी का इस तरह विज़िट करना ये भी एक मतलब के लिए ख़तरे की बात है, ख़ास टर्की तौर को पर तुर्की के लिए और दूसरे लोगों के लिए। भाई जो दूसरे के लिए। दूसरे मतलब कि पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का और कश्मीर अपना जो इंडिया का एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे पर कश्मीर अपना जो तुर्की है वो आकर बयानबाजी भी करता है यूएन में भी और वैसे भी। तो अब तीनों का ये मसला, अब देखें क्या बनता आने वाले टाइम में, क्या कुछ होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।